आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज मुख्यमंत्री की जो दिल्ली की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली जाएंगे और मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा। तो दिल्ली में मंथनों का दौर तो लगातार जारी है। आज फिर से मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। बेहद खास ये बैठक होगी और कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद हो सकता है नामों का ऐलान हो जाए, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा अब हो रहा है। पहले भी कहा जा रहा था कि अब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, पर समय लग रहा है क्योंकि पेच फंसा हुआ है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है और क्या आज आखिरी बैठक होती है, इसमें फैसला ले लिया जाएगा। वासु चौरे लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, वासु से जानकारी लेंगे। वासु, आज मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और मंत्रिमंडल में किन नेताओं को शामिल किया जाना है, इस पर मंथन होगा। कब वो रवाना होंगे, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण आज दिल्ली दौरा है और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल को लेकर वैसे तो कई दौर की जो बैठकें हैं वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पाया है। सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है और बीजेपी अब जल्द ही मंत्रिमंडल की जो घोषणा है वो कर सकती है, क्योंकि आज भी सीएम का दौरा है और संभवतः ये माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो है मंत्रियों के नाम वो सामने आ सकते हैं और इसके पीछे अलग अलग फॉर्मूलेज पे जो है वो अभी तक चर्चा हुई है। चाहे फिर वो चाहे जातीय समीकरणों की, सियासी समीकरणों को मंत्रिमंडल के जरिए साधने की बात हो, या फिर जो लोकसभा के चुनाव होने आने वाले समय में उसके नजरिए से बात की जाए कि कुछ ऐसा मंत्रिमंडल बने जिससे बीजेपी को आने वाले समय में पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सके। सबके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता और संगठन दोनों बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों की ही पसंद जो है वो चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आए, ये जरूरी हो जाता है। तो इस बात को लेकर भी जो है वो मंथन हो रहा है और इसके साथ ही ऐसे मंत्रियों की भी बीजेपी को बनाने की तलाश है जो ब्यूरोक्रेसी को बेहतर रूप से डील करते हुए आने वाले समय में नजर आए। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मुख्य जो बिंदु हैं उन पर जो है बीजेपी ने लगातार मंथन किया है और ऐसे ही जो नाम है वो निकलकर सामने आएंगे जो मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस की जो एक बीजेपी की कोशिश है उसको पूरा करने में कामयाब रहे। तो देखना होगा कि कब तक मंत्रिमंडल का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सामने आता है। हालांकि आज बरकरार है, संभावित नाम भी हम लगातार दिखा रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें हो रही हैं और ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है। और अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ग्वालियर चंबल से केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है, मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उसमें परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे,
बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने। 2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा के विशेष सत्र की, जिसका आज अंतिम दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा विशेष सत्र का अंतिम दिन आज है और आज अभिभाषण होगा। आपको बता दें 2 दिन जो बीते वो शपथ में बीत गए। शपथ ग्रहण रखा गया था और विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी और अब जो है अभिभाषण की बारी है। आज ये भी हो सकता है विपक्ष जो है तैयारी के साथ आया हो, कई मुद्दे लेकर के आया हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस बैठकें लगातार बुला रही थी और लगातार मंथन कर रही थी, रणनीति बना रही थी कि आखिर हम सदन में क्या लेकर के जाएंगे, क्या टॉपिक लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दा होगा और वही मुद्दे शायद तैयार करके विपक्ष पहुंचेगा सदन। और इससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विकसित भारत यात्रा पर प्रेजेंटेशन हुआ। केंद्रीय टीम ने विधायकों को विकसित भारत यात्रा का प्रेजेंटेशन दिया और विधायकों को अगले 5 महीने का रोड मैप भी दे दिया। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बताया कि पार्टी ने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिए हैं। साथ ही विधायकों को हाईटेक ऑफिस बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम ने प्रशिक्षित स्टाफ रखने की भी सलाह दी है। अपने विकास के सभी कामों को लेकर के अपने अपने विधानसभाओं के अंदर भविष्य में हम अपने कार्यालय को जनता के लिए सरकार की योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार के सभी जनहितैषी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसका ठीक से संचालन करने के लिए ऐसे अन्य विषयों को लेकर के हम उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कई अच्छे कामों के कई निर्देश पार्टी की दृष्टि से जो कार्यक्रम आ रहा है उनको भी बताने का आज निर्णय किया है। तो उधर बीजेपी की बैठक के बाद भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक